व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने अनुमान प्रमाण के भेदों का अध्ययन किया था, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। उससे पहले हमने अनुमान प्रमाण का लक्षण जाना था। आज हम उपमान और शब्द प्रमाण से संबंधित अध्ययन करेंगे। ग्रंथ के अनुसार उपमान प्रमाण क्या होता है, इसका वर्णन इस प्रकार है। उपमिति करणम उपमानम। उपमितेः करणम उपमानम। उपमिति का करण अर्थात असाधारण कारण उपमान कहा जाता है। संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। संज्ञा और संगी के संबंध का ज्ञान उपमिति होता है। संज्ञा अर्थात शब्द, संगी से तात्पर्य अर्थ से है, अर्थात शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति कहा जाता है। कैसा शब्द और अर्थ का संबंध ज्ञान उपमिति होता है? तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, जिसका असाधारण कारण सादृश्य ज्ञान होता है, अर्थात वह शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान जिसका कारण असाधारण कारण सादृश्य ज्ञान होता है, उपमिति कहा जाता है। तथा ही जैसे कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गोसदृशो गवय इति श्रुत्वा वनं गतः वाक्यार्थं स्मरन् गोसदृशं पिण्डं पश्यति तदनन्तरम् असौ गवय पदवाच्य इत्युपमितिरुत्पद्यते इति उपमितिः उत्पद्यते। उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति गवय पद के अर्थ को नहीं जानते हुए, पदार्थम पद के अर्थ को अजानन नहीं जानते हुए, गवय एक पद है, इसका क्या अर्थ होता है इसको नहीं जानते हुए, कुतश्चित कहीं से, आरण्यक पुरुषात् किसी आरण्यक व्यक्ति से, वन में रहने वाले व्यक्ति से, श्रुत्वा सुनकर, क्या सुनकर कि गो सदृशो गवय, कि गवय गाय के समान होती है। किसी व्यक्ति को नहीं पता कि गवय पद का क्या अर्थ है, इससे क्या अर्थ ग्रहण करना चाहिए, तो किसी आरण्यक पुरुष ने बताया कि गाय के समान जो प्राणी है वह गवय होता है। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, वनम गतः, जब वह वन में जाता है तो वाक्यार्थम स्मरण, उस आरण्यक पुरुष के वाक्यार्थ को स्मरण करते हुए, गो सदृशम पिंडम पश्यति, जब वह गाय के समान पिंड को देखता है, आकार को देखता है, आकार वाले प्राणी को देखता है, तदनंतरम, तो उसके पश्चात, असौ गवय पद वाच्य, यह प्राणी ही, इस आकार वाला ये जो प्राणी है गाय के समान, यही गवय इस पद का अर्थ है, अर्थात गवय पद का अर्थ यही प्राणी है। इति उपमिति उत्पद्यते, उस व्यक्ति को यह उपमिति नाम का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। एक बार अर्थ और देखते हैं कि उपमिति का कारण उपमान होता है। शब्द और अर्थ के संबंध का ज्ञान उपमिति कहा जाता है, वह ज्ञान जो कि सादृश्य ज्ञान पर आधारित होता है, अर्थात इस ज्ञान से पहले हमें सादृश्य ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति गवय शब्द के अर्थ को नहीं जानते हुए किसी आरण्यक पुरुष से यह सुनता है कि गाय के समान ही गवय होती है, इसको सुनकर जब वह वन में जाता है तो उसके कहे हुए वाक्य के अर्थ को स्मरण करते हुए जब वह गाय के समान आकार वाले किसी प्राणी को देखता है तो उसके पश्चात उसे यह उस सादृश्य ज्ञान के आधार पर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि गवय पद का अर्थ यही प्राणी है, अर्थात यह नील गाय जो है यही गवय पद का अर्थ है। इस तरह का जो ज्ञान उसे उत्पन्न होता है वह उपमिति कहा जाता है, और इस उपमिति का जो कारण है, असाधारण कारण है, वह उपमान कहा जाता है, जिसका मूल आधार होता है सादृश्य ज्ञान। ऐसा हम अपने व्यवहारिक जीवन में अनेक करते हैं। जब किसी अज्ञात चीज़ का अर्थ हमें नहीं पता होता तो कोई हमें बताता है कि वह चीज़ इसके समान होती है, तो सादृश्य के आधार पर हम लौकिक जीवन में अज्ञात अनेक पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो सादृश्य ज्ञान पर आधारित ज्ञान होता है किसी पदार्थ का, उसे उपमिति कहा जाता है, और उसका जो असाधारण कारण है वो उपमान कहा जाता है। इसका नाम ही उपमान है, उपमा पर आधारित, उपमा समानता। अगला जो प्रमाण है वह है शब्द। आप्तवाक्यम शब्द है।
आप्तस्य वाक्यम शब्द है। आप्त पुरुष का वाक्य शब्द होता है। किसी विश्वस्त व्यक्ति का जो वाक्य है वह शब्द प्रमाण कहा जाता है। आप्त कौन होता है तो आगे समझाते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, यथार्थ वक्ता आप्त कहा जाता है। यथार्थस्य वक्ता, जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में कथन करने वाला आप्त कहा जाता है, विश्वस्त कहा जाता है। यहाँ दो शब्द आए थे शब्द प्रमाण के लक्षण में, एक आप्त और दूसरा वाक्य। तो आप्त का लक्षण बता दिया कि जो यथार्थ है, सत्य है, उस सत्य का कथन करने वाला, वक्ता माने कथन करने वाला आप्त कहा जाता है। अब आगे आते वाक्य क्या होता है तो उसे समझाते हैं। वाक्यम पद समूह है, पदानाम समूह है वाक्यम, पदों का जो समूह है वो वाक्य कहा जाता है। यथा गाम आनय इति, जैसे गाय लाओ, यहाँ पर दो पद हैं, गाम और आनय, इसलिए ये दो पद सम्मिलित रूप से क्या कहे जाते हैं, वाक्य। शक्तम पदम, अब यहाँ पर पद शब्द आया तो आगे पद की परिभाषा देते हैं कि दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, ग्रंथकार के अनुसार शक्तम पदम, शक्ति से युक्त पद कहा जाता है। जो पद समूह शक्ति से युक्त होता है वह क्या कहा, सॉरी, जो शब्द शक्ति से युक्त होता है वह पद कहा जाता है। अस्मात् पदात् अयम अर्थ है बोधव्य इति ईश्वर संकेत है शक्ति। अब यहाँ पर आया कि शक्ति से युक्त जो शब्द है वह पद कहा जाता है। तो शक्ति क्या होती है उसे समझाते हैं कि इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए। अस्मात् पदात्, इस पद से, अयम अर्थ है, यह अर्थ बोधव्य जानना चाहिए। इति ईश्वर संकेत है शक्ति, यह ईश्वर का संकेत, परमात्मा का संकेत शक्ति कहा जाता है। कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, सारे भाव पदार्थ जो भी हैं वो उसी के द्वारा सृजित हैं, तो उसी के द्वारा यह शक्ति भी सृजित की गई है शब्दों से संबंधित, पदों से संबंधित, कि इस पद का जब यह पद बोला जाएगा तो इसका यह अर्थ जानना चाहिए। इस तरह का जो नियम है, जो संकेत है, वो क्या कहा जाता है, शक्ति। अब आगे बताते हैं कि ये कहा था कि आप तो वाक्य शब्द होता है, तो वाक्य से जो अर्थबोध होता है, अर्थ का ज्ञान होता है, वह किन आधार पर हम ग्रहण करते हैं। शब्द तो उसमें अनेक होते, कैसे वो मिल करके किस रूप में अर्थ देते हैं, तो बताते हैं कि वाक्य से जो अर्थ ज्ञान होता है उसमें तीन हेतु होते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि च वाक्यार्थ ज्ञान हेतु। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीन वाक्य के अर्थ ज्ञान में हेतु होते हैं। वाक्य से अर्थ ज्ञाने, वाक्य के अर्थ ज्ञान में हेतु होते हैं। इनका स्वरूप बताते हैं क्रमशः कि पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभवावकत्वम आकांक्षा। आकांक्षा क्या होता है तो कहते हैं कि एक पद का दूसरे के बिना अन्वय बोध नहीं करा सकना आकांक्षा होता है। पदस्य, एक पद का, पदांतर व्यतिरेक, दूसरे पद के बिना, प्रयुक्त हुए बिना क्या होता है, अन्वय अनुभवावकत्वम, अन्वय बोध नहीं करा पाना क्या होता है, आकांक्षा। अर्थात किसी ऐसे पद का प्रयोग किया लेकिन जब तक दूसरे पद का प्रयोग नहीं कर दिया जाएगा तो वह पद अपने अर्थ का बोध यदि नहीं करा पाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आकांक्षा। अर्थ अबाध है, योग्यता है, अर्थाबाधो, यहाँ दो पद हैं, अर्थ धन अबाध है। इसका अर्थ हुआ कि किसी पद के अर्थ की प्राप्ति में बाधा नहीं होना योग्यता होता है। यह योग्यता क्या होती है कि जिस शब्द का प्रयोग किया उस शब्द से यदि उसके अर्थ की प्रतीति में कोई बाधा नहीं आती है तो वह योग्यता कही जाती है। अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो ऐसे किया जाना चाहिए कि उससे उसके अर्थ की प्राप्ति में बाधा नहीं हो। पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, और पदों का बिना विलंब के उच्चारण करना सन्निधि कहा जाता है। बिना विलंब से क्या तात्पर्य है कि जब वाक्य में अनेक पद बोले जाते हैं तो उसमें काल का अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे एक पद हम सुबह बोलें और एक हम बोले शाम को, तो क्या वो दोनों मिल कर के वाक्य के सही अर्थ को दे पाएंगे, नहीं।
इसलिए बताया कि वो जो वाक्य के अंतर्गत पद प्रयुक्त होते हैं उनमें सन्निधि भी होनी चाहिए, अर्थात उसमें जो पद होते हैं सारे उनका बिना विलंब के ही उच्चारण किया जाना चाहिए। आगे बताते हैं कि यदि ये आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि नहीं होंगे तो क्या होगा, तो बताते हैं आकांक्षा आदि रहितम वाक्यम अप्रमाणम। आकांक्षा आदि से रहित जो वाक्य होता है वह अप्रमाण होता है, अर्थात प्रमाण नहीं होता। हमने अभी पढ़ा कि आप्त वाक्यम शब्द है जो विश्वस्त व्यक्ति का वाक्य शब्द होता है, और वाक्य में यदि ये 3 गुण नहीं हैं आकांक्षा आदि, तो वह वाक्य क्या होगा, प्रमाण नहीं माना जाएगा। कैसे, तो तीनों के उदाहरण देते हैं कि यथा गौर अश्वय पुरुषो हस्ति इति अप्रमाणम आकांक्षा विरहात। जैसे एक वाक्य बताया, गौ अश्वय पुरुषय हस्ति, इसमें अनेक पद है, ये पद समूह है, किंतु यह प्रमाण नहीं, प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों, आकांक्षा विरहात, इन पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं है। इनमें जो पद हैं किसी भी पद को दूसरे की आकांक्षा नहीं है, सभी स्वतंत्र अर्थ देने में सक्षम है। गौ अश्वय पुरुषय हस्ति। अगला बताते हैं, अग्निना सिंच इति अप्रमाणम। इसी तरह से अग्नि से सींचो, यह भी प्रमाण नहीं है। क्यों प्रमाण नहीं है, तो बताते हैं कि योग्यता विरहात, अग्नि में उस अर्थ को देने की योग्यता नहीं है, सिंचन क्रिया की योग्यता नहीं है। अग्निना में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, जो करण है तो साधन है सिंचन क्रिया का, लेकिन सिंचन क्रिया तो जल से होती है, अतः जो अग्नि शब्द का प्रयोग किया इसका संबंध सिंचन क्रिया से जो है युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि अग्नि में सिंचन क्रिया की योग्यता नहीं है, अतः यह भी वाक्य कैसा है, प्रमाण नहीं है। इसी तरह से आगे बताते हैं, प्रहरे प्रहरे से उच्चारितानि गाम आने इत्यादि पदानि अप्रमाण सानिध्य अभावात्। प्रहर प्रहर में, अलग अलग प्रहर में एक साथ उच्चारित किए गए गाम आने इत्यादि पदानि, गाय लाओ इत्यादि पद अप्रमाणम, प्रमाण नहीं है। किसी व्यक्ति ने एक वाक्य बोला गाम आने, तो ये पद समूह तो है क्योंकि 2 पद हैं, लेकिन इनको बोला कैसे, एक को अलग प्रहर में, दूसरे को अलग प्रहर या समय में। गाम जैसे मानो सुबह बोला, तो आने बोला शाम को या दोपहर में, तो यहाँ पर इनमें सानिध्य नहीं है। जब गाम बोला तो हमारी समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है, क्योंकि आगे आने क्रिया का प्रयोग नहीं किया। अगले प्रहर में जब आने बोला किसी ने, तो सुनने वाले की समझ में नहीं आया कि क्रिया से क्या तात्पर्य, किसको लाएं। इसलिए वाक्य के अंदर जो पद हैं वो काल के अंतराल या व्यवधान के बिना बोले जाने आवश्यक है, तभी वो प्रमाण होते हैं, उनमें सन्निधि होना आवश्यक है। यहाँ तक समझाया कि जो वाक्य है वो इन 3 गुणों के कारण ही अर्थ प्रदान करने में सक्षम होता है। यदि ये आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि किसी वाक्य में नहीं है तो वह वाक्य प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। अब आगे बताया, जो पहले आया था कि आप्त का वाक्य होना चाहिए, ये तो बताते हैं कि आप्त कुछ चीज़ें तो स्वाभाविक रूप से आप्त होती हैं और कुछ हमें उनकी विश्वस्तता के आधार पर ग्रहण करनी होती हैं। तो स्वाभाविक कौन सी होती है, तो बताते हैं कि वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च। वाक्य 2 प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। वैदिकम ईश्वरोक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम। वैदिक वाक्य ईश्वरेण उक्तत्वात्, ईश्वर के द्वारा उक्त होने से सर्वमेव प्रमाणम, सब प्रमाण है। वैदिक वाङ्मय में जो वाक्य हैं वो ईश्वर के द्वारा उक्त होने से, कथित होने से सारे ही प्रामाणिक हैं। लौकिकंतु आप्त प्रोक्तम प्रमाणम, किंतु जो लौकिक वाक्य हैं, सांसारिक मनुष्यों के द्वारा जो बोले जाते हैं वाक्य, वो केवल आप्त व्यक्ति के ही प्रमाण स्वरूप होते हैं। जो यथार्थ वक्ता होता है उसी के ही प्रमाण के रूप में ग्राह्य होते हैं। अन्यत अप्रमाणम, शेष
जो अयथार्थ वक्ता होता है उसके वाक्य प्रमाण नहीं होते। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, और इस तरह से जो वाक्यार्थ से ज्ञान प्राप्त होता है वह शाब्द ज्ञान कहा जाता है। तत्करणम शब्द है और उस शब्द ज्ञान का जो करण या असाधारण कारण होता है वह शब्द प्रमाण कहा जाता है। एक बार हम इससे संबंधित अर्थ पूरे को समग्र रूप में देखते हैं कि आप्त व्यक्ति का वाक्य शब्द कहा जाता है। यथार्थ वक्ता आप्त होता है। पद समूह वाक्य कहा जाता है। जैसे गाय लाओ, यह पद समूह वाक्य है। शक्ति से युक्त पद कहा जाता है। इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए, इस तरह का ईश्वरीय संकेत शक्ति कहा जाता है। वाक्य से अर्थ ज्ञान में 3 हेतु होते हैं: आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। पद का दूसरे पद के बिना अन्वित अर्थ देने की योग्यता नहीं होना या युक्ति संगत अर्थ को प्रदान नहीं कर पाना आकांक्षा होता है। जैसे यहाँ उदाहरण नहीं दिया, किंतु हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि व्यक्ति ने बोला गाम और दूसरा क्रिया नहीं बोली आनय, तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाएगा इस गाम का अर्थ क्या है, क्योंकि जब आने बोलेंगे तभी वह अपने संपूर्ण अर्थ को दे पाएगा। हम समझेंगे गाय को लाओ, या आने बोला और गाम नहीं बोला तो आने क्रिया से भी हम जो है अर्थ नहीं ग्रहण कर पाएंगे कि इससे किस चीज़ से के बारे में लाने की क्रिया को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर एक पद को दूसरे की आकांक्षा है, तभी वह अपने यथार्थ जैसा उसका अर्थ है उसको दे पाने में सक्षम होता है। अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ की प्राप्ति में, शब्द से किसी अर्थ की प्राप्ति में कोई बाधा न होना योग्यता होती है। और पदों का बिना काल के व्यवधान के उच्चारण करना सन्निधि कहा जाता है। बताते हैं कि ये गुण क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि आकांक्षा आदि इन 3 गुणों से रहित जो वाक्य होता है वो प्रमाण नहीं होता है। जैसे गऊ, अश्व, पुरुष, हस्ती, एक उदाहरण ये दिया कि ये पद समूह हैं, किंतु इनमें पदों में परस्पर कोई आकांक्षा नहीं है, सभी निरपेक्ष है, अपना अर्थ देने में सक्षम है, अतः ये वाक्य नहीं है। दूसरा दिया अग्निना सिंच, यह वाक्य भी प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ अग्नि में जो सिंच क्रिया है उसकी योग्यता नहीं है। इसी तरह से बताया कि गाम, आनय जो अलग अलग प्रहर में बोले जाते हैं वो पद समूह होकर भी अर्थ उन जो है प्रामाणिक प्रमाण के रूप में ग्रहण नहीं किए जा सकते, क्योंकि इनमें सन्निधि का अभाव है। और अब आगे बताते हैं कि वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक और लौकिक। जो वैदिक वाक्य हैं वो सारे प्रमाण होते हैं क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा उक्त होते हैं, तथा जो लौकिक वाक्य होते हैं वो केवल विश्वस्त व्यक्ति के द्वारा कहे गए ही प्रमाण होते हैं, शेष अप्रमाण होते हैं। इस तरह से यहाँ बताया कि जो वाक्यार्थ स्वरूप ज्ञान है वो शब्द ज्ञान कहा जाता है, और उसका जो कारण या असाधारण कारण है वो शब्द प्रमाण कहा जाता है। इस तरह से हमने ग्रंथकार के अनुसार आज 2 प्रमाणों का अध्ययन किया और उनसे संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होते हैं उनको भी जाना। अब हम इनसे संबंधित संस्कृत के लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का अभ्यास करते हैं, किंतु उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है शब्द प्रमाण में, तो शब्द से जो तात्पर्य ग्रंथकार का वाक्य से ही है कि यह जो शब्द प्रमाण है और जो शब्द ज्ञान होता है वो वाक्य से होता है। अतः हमें शब्द से तात्पर्य केवल शब्द को नहीं ग्रहण करना, बल्कि किसको ग्रहण करना है, वाक्य को। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं कि प्रश्न हो सकता है उपमानम किम, तो उत्तर होगा उपमिति करणम उपमानम या उपमिते करणम उपमानम। उपमिति ही का, उपमिति शब्द स्त्रीलिंग में है तो प्रश्न होगा उपमिति ही का, तो उत्तर होगा संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमिति ही। आगे प्रश्न हो सकता है कि शब्दः क
तो उत्तर होगा आप्त वाक्यम शब्द है। आप्तस्य वाक्यम शब्द है। और फिर आप्त और वाक्य दोनों को समझाएंगे। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता या यथार्थ वक्ता आप्त है कथ्यते। और पद समूह वाक्यम, पद समूह है वाक्यम। उदाहरण भी देंगे, यथा गाम आनय इति। और शक्ति का तो बताएंगे अस्मात् पदात् अयम अर्थ है बोधव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति। वाक्यम कतिविधम ये भी हो सकता है, तो होगा वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम च। इस तरह से हम छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर भी इन्हीं अंशों से खोज सकते हैं। आज इतना ही। आप सभी प्रसन्न रहें नियम पालना के साथ। धन्यवाद। जय तो भारत।